वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सिद्दीपेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 खातून मजदूर उस वक्त हलाक हो गई जब वो रोजगार गारंटी स्कीम के तहत काम के लिए जा रही थी। हादसा पीर की सुबह उस वक्त पेश आया जब पोता रेड्डी पेट गांव की रहने वाली 50 साला चंद्रवा और 51 साला गोपा देवाम को एक कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों मौके पर ही हलाक हो गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने कौमी शाहरा पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से मेदक सिद्दीपेट नेशनल हाईवे पर तकरीबन 2 किलोमीटर ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इधर दलित बहुजन फ्रंट के कौमी जनरल सेक्रेटरी पी शंकर ने मुतालबा किया कि हुकूमत हादसे में हलाक होने वाली मजदूर खवातीन के खानदानों को माली इमदाद फराहम करे। उन्होंने मजदूरों के लिए इंश्योरेंस स्कीम के निफाज पर भी जोर दिया और कहा कि हर हलाक मजदूर के आखिरी रसूमात के लिए जिला कलेक्टर मुतासिरा खानदान को 50,000 रुपये मुआवजा अदा करे। वरंगल जिले के कोनापुरम गांव में बिजली गिरने के नतीजे में बिहार से ताल्लुक रखने वाला एक मजदूर हलाक हो गया। इत्तला के मुताबिक बिहार से 14 मजदूर धान खरीद मरकज में हम्माली के काम के लिए आए थे। जब वो लोग खरीदी मरकज में धान के गांठों को तरतीब दे रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के बचने के लिए मजदूर दरख्त के नीचे चले गए, जहाँ एक मजदूर बिजली की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मुकामी MLA नागराजू ने मजदूर के अरकान खानदान से ताज़ियत की और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फ्राहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि खरीदारी मराकज़ पर मजदूरों की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। आंध्र प्रदेश के सिपाही मुरली नायक जो सरहद पर शहीद हुए, उनकी मां को रियासती वजीर श्वेता ने अपने हाथों से खाना खिलाया। इस जज्बाती मंजर को वहां मौजूद अफराद ने अपने सेल फोन में कैद कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बेटे की हलाकत पर उसकी मां और बाप दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया था। ताहम गुज़िश्ता रोज जब मुरली नायक की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई तो वजीर श्वेता को इस बात का इल्म हुआ कि नायक के वालिदैन ने खाना तर्क कर दिया है, जिस पर उन्होंने अपने तौर पर पहल करते हुए नायक की मां और बाप को खाना खाने का मशवरा दिया। ताहम सदमे से निढाल उसके वालिदैन ने इनकार किया। वजीर श्वेता के इसरार पर वो रजामंद हो गए, जिसके बाद नायक की मां को वजीर श्वेता ने अपने हाथों से खाना खिलाया। इस जज्बाती लम्हे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वजीर की इंसानियत और हमदर्दी की सताइश की जा रही है। श्वेता जो शहादत की खबर मिलने के बाद से मुसलसिल इनके साथ थी, उन्होंने इनके गम में शरीक होते हुए उन्हें दिलासा दिया। उन्होंने वालिदैन को यकीन दिलाया कि उनके बेटे की कुर्बानी को रियासत हमेशा याद रखेगी और हुकूमत इनके साथ खड़ी है। आंध्र प्रदेश के साबिका वज़ीर आला और YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी के 8 अप्रैल को श्री सत्य साई जिले के रामगिरी इलाके में दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर के विंडशील्ड को नुकसान पहुंचने के वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में पुलिस ने साबिका MLA टी प्रकाश रेड्डी से पूछगछ शुरू की। इस वाक़े में YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने हेलीपैड पर जमा होकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की कोशिश की। इस दौरान हुजूम की बेकाबू हरकतों से हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस वाक़े के बाद तहकीकात का आगाज़ किया और टी प्रकाश रेड्डी को पूछगछ के लिए नोटिस जारी की। पीर के रोज़ वो CK पल्ली पुलिस स्टेशन में पेश हुए, जहां उनसे वाक़े के मुतालिक सवालात किए गए। पुलिस स्टेशन के बाहर YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई और प्रकाश रेड्डी व पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के हक में नारेबाजी की। उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पार्टी के लीडरों और कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें हरासा कर रही है। वाज़ेह है कि जगन मोहन रेड्डी पार्टी के एक मकतूल कारकुन के खानदान से ताज़ियत के लिए गए थे। हेलीपैड पर हिफाजती इंतजामात की मुबैना कमी और हुजूम की बेकाबू हरकतों के बायस ये वाक़या पेश आया। आलमी नर्स डे के मौके पर गुंटूर जिले के मंगलगिरी में वाक़ एम्स हॉस्पिटल में नर्सों ने एक रैली निकाली, जिसका आगाज़ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर A संता सिंह ने किया। एम्स हॉस्पिटल से मंगलगिरी बस स्टैंड चौराहे तक निकाली गई इस रैली में नर्सिंग तलबा, डॉक्टर्स और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के दौरान शुरा ने नर्सों की सेहत ही समाज की सेहत है जैसे नारे बुलंद किए। बादिजा नर्सिंग तलबा ने एक फ्लैश मॉब का भी एहतमाम किया और स्कूल के तलबा को CPR यानी ज़िंदगी बचाने के हंगामे
आगामी इकदामात के बारे में वाकिफ करवाया। एम्स के डायरेक्टर ने इस मौके पर कहा कि तिब्बी शोबे में नर्सों का किरदार निहायत ही अहम और कलीदी होता है। एपी के वाइजाग के वाईएसआर नगर में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान 75 गाड़ियां जब्त की गई और मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। ये कार्रवाई जिला एसपी वी जंदाल की हिदायत पे चलाई गई। तलाशी मुहिम के दौरान तकरीबन 3000 मकानात की तलाशी ली गई। पुलिस ने इस नामुनासिब दस्तावेजात पर 75 गाड़ियों को जब्त कर लिया। एक मुश्तबा शख्स से 24 मोबाइल फोन्स और 3 लीटर शराब बरामद की गई। मुश्तबा अफराद की तफसीलात भी जमा की गई। इस ऑपरेशन में 400 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर वो किसी भी गैर समाजी या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद की मालूमात हो तो फौरी पुलिस को इत्तला दे ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुनासिब कार्रवाई कर सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र पीर को महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में वज़ीर आला की रिहाइशगाह वर्षा दिफाई अफवाज और रियासती हुकूमत के दरमियान एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि रियासती हुकूमत दिफाई फोर्सेस के साथ मिलकर काम करेगी ताकि रियासत की सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। मीटिंग का बुनियादी मौजू इंटेलिजेंस की मालूमात के तबादले, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर तबादले ख्याल था। रियासती हुकूमत ने दिफाई अफवाज से ताउन की तवक्को जाहिर की और तेज़तर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के क़याम पर जोर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर को जिस ताकत और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिया वो बेमिसाल है। उन्होंने दिफाई अफवाज की तारीफ करते हुए कहा कि मुंबई जैसे शहर की सिक्योरिटी बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ये हिंदुस्तान का मालियाती दायरुल हुकूमत है। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल में इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला इंतहाई ज़रूरी है और हर शख्स को साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान और दिफाई अफवाज के अफराद को एक साथ काम करने के लिए एक मजबूत प्लेटफार्म फराहम किया जाएगा। मीटिंग में नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला अजित पवार भी मौजूद थे। इसके अलावा हिंदुस्तानी फौज की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल चड्ढा, हिंदुस्तानी बहरिया की तरफ से कर्नल संदीप सेल, अनिल जग्गी और बहरिया के कमांडर नितेश गर्ग, हिंदुस्तानी फिजाया के दिगर मार्च और दिगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने मध्य प्रदेश के ज़िले बालाघाट को मुल्क के 12 सबसे ज़्यादा नक्सल ज़दा अजला के ज़मरे से बाहर कर दिया है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश में ज़िला बालाघाट के लांची में मुनक्किदा महकमे पुलिस के प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कभी ज़िला बालाघाट सबसे ज़्यादा नक्सल मुतासर अजला में शामिल था। बालाघाट अब ऐसे 12 अजला की फहरिस्त से बाहर आ गया। इस मौके पर पुलिस के डायरेक्टर जनरल कैलाश और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस एहलकारों की प्रमोशन से कबल एजाज़िया तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नक्सली सरगर्मियों को रोकने में पुलिस एहलकारों का अहम रोल होता है। वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अगले साल के आगाज़ तक मुल्क से नक्सलिज़म को ख़त्म करने का अज़्म ज़ाहिर किया और इसी के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो नक्सलिज़म पर काबू पाने के लिए मिस्टर मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद देना चाहते हैं। कि 120 किलोमीटर की 14 सड़कें अलग अलग प्रकार से ऐसे इलाकों में खड़ी की गई है जहां कभी सोच नहीं सकते थे। ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 27 हाई लेवल ब्रिज के निर्माण भी हमने किए हैं और जहां विकास का कभी रास्ता नहीं था ऐसे 246 किलोमीटर की 32 पुलों के साथ हमने सड़कें बनाई है। जहां मोबाइल सिग्नल केवल सपना था, अब वहां 4G के टावर लग रहे हैं। 34 टावर तो लग चुके हैं और बाकी भी हम लगातार एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
पीएम जनमन योजना के माध्यम से बालाघाट में देश की सबसे पहली सड़क निर्माण का काम ये यहां किया गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने जिला प्रशासन के लिए। राजस्थान के साबिक़ा वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने मौजूदा हालात में हिंदुस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव का जिक्र करते हुए कहा कि दो मौके ऐसे थे जिनमें हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी दबाव को पीछे छोड़कर कदम उठाया। मिस्टर गहलोत ने पीर को अपने बयान में कहा कि मौजूदा हालात में हिंदुस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव को देखकर मुझे अपने बचपन के दो वाक़यात याद आ रहे हैं जिनमें हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी दबाव को नज़रअंदाज करते हुए एक्शन लिया था। ये 1961 की बात है जब मैं छठी जमात में था। 1961 तक रियासत गोपा प्रताप के कंट्रोल में था। इसे हिंदुस्तान में जम करने के लिए पंडित नेहरू की हुकूमत ने फौजी ऑपरेशन शुरू किया। पुर्तगाल नेटो का रुकन मुल्क था और इसलिए पुर्तगाल के इलाके में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ माना जाता था और हिंदुस्तान पर मगरबी ममालिक हमला कर सकते थे। अमरीकी सफ़ीर ने भी पंडित नेहरू से मुलाकात की और इनसे फौजी कार्रवाइयाँ न करने की दरख्वास्त की, लेकिन पंडित नेहरू की मजबूत क़ुव्वत इरादी और फौज की बहादुरी पर पुर्तगालियों को भगा दिया और गोवा को हिंदुस्तान के साथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि 1947 तक सिक्किम चौग्याल खानदान की एक आज़ाद बादशाहत थी जो यहाँ की मलिका अमेरिका थी, जिसकी वजह से सिक्किम को अमेरिका की हिमायत हासिल थी। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज मुस्तहकम रही, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 87.62 रुपये फ़ी लीटर रहा। तेल की मार्केटिंग करने वाली मारूफ कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जारी करदा नरखों के मुताबिक आज मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। दिल्ली में इनकी कीमतें मुस्तहकम रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 92 रुपये फ़ी लीटर पर रहा। हैदराबाद में पेट्रोल 107 रुपये 47 पैसे और डीजल 95 रुपये 7 रुपये पैसे रहा। कौमी सतह पर अमरीकी करोड़ हफ्ते के आखिर में 0.67% बढ़कर 61.43 डॉलर फी बैरल हो गया। इजराइल ने आलमी फौजदारी अदालत ICC के जजों से दरख्वास्त की है कि इजरायली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तार के वारंट्स को वापस ले ले। अल जज़ीरा के मुताबिक ICC गजा जंग के दौरान इजराइल के दायरे इख्तियार के चैलेंजेस का जायजा ले रही है। ICC की वेबसाइट पर शाये की गई दस्तावेज़ात से पता चलता है कि इजराइल ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो इश्तिगासा को फ़लस्तीनी इलाकों में जुल्म व सितम और जंगी जराइम की तफ्तीश मुअत्तल करने का हुक्म दे। ये दस्तावेज़ात 9 मई 2025 की है और इजरायली नायब अटार्नी जनरल गैला विनोद के दस्तखत शुदा है। ICC ने गुज़िश्ता साल 21 नवंबर को इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इनके साबिक़ा वज़ीर दिफा के साथ साथ हमास के रहनुमा इब्राहिम अल-मिस्री के लिए गजा के तनाज़े में मुबैना जंग जराइम और इंसानियत के खिलाफ जंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। ICC ने फरवरी में कहा था कि जजों ने अल-मिस्री, जिन्हें मोहम्मद दैफ के नाम से भी जाना जाता है, उनके इंतकाल की मुसद्दिक़ खबर के साथ गिरफ्तारी के वारंट को वापस ले लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद को दुनिया का सबसे सरकर्दा शहर बनाने के लिए ताउन पर जोर। नानक रामगुड़ा में सुनाटा सॉफ्टवेयर के नए मरकज की इब्तिदाई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से की मुलाकात। रियासत में सिक्योरिटी इक़दाम से करवाया वाकिफ। रियासत की मौजूदा सियासती सूरत हाल से किया तबादला ख्याल। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मानेरू डैम की हिफाजती दीवार के तामीरी कामों का किया मुआयना। अहदेदारों को कई तजावीज़ दी। तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमीशन में 4 नए कमिश्नर्स का तकर्रुर। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने इस सिलसिले में किए अहकामात जारी। तेलंगाना की अराजियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया बनाने रेवंत रेड्डी की साजिश। हुकूमत पर रियासत की दौलत और मुस्तकबिल को दांव पर लगाने का सनसनीखेज इल्जाम। हुकूमत फिलफौर व्हाइट पेपर जारी करे। तेलंगाना भवन में पुरजोम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ मिनिस्टर को के कविता का खुला चैलेंज। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट के गायत्री नगर का किया दौरा। बॉक्स ड्रेन के तामीरी कामों का किया मुआयना। नाले के काम में हायल रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से मुतसिल दीगर रियासतों से बाहिफाजत निकालने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम्स का क़याम। एपी और तेलंगाना के 476 तलबा और अफराद को जम्मू कश्मीर और सरहदी रियासतों से निकाल लिया गया बाहिफाजत। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ अजला में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.